नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली में मेष राशि का बृहस्पति क्या फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो सीरीज अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक उनके 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मिथुन लग्न, एकादश भाव, मेष राशि का बृहस्पति। तो एकादश भाव किसका है पहले वो चर्चा करते हैं। एकादश भाव हम देखते हैं ओवरऑल जीवन में इच्छा, हमारी इच्छा पूर्ति की बात 11वां भाव करता है। जीवन में किसी प्रकार की भी इच्छाएं उनकी पूर्ति एकादश से देखी जाती है। लाभ स्थान कहा जाता है, धन से होने वाले लाभ को बताता है। हमारे सांसारिक सभी प्रकार के लाभों को देखा जाता है 11वें भाव से। 11वां भाव अगर किसी का बहुत कमज़ोर हो और 12वां, 8वां और 4था भाव कमज़ोर हो, माने एकादश भाव मजबूत हो और 4, 8, 12 कमज़ोर अवस्था में हो, तो वो सांसारिक चीज़ों में इतना लिप्त हो जाता है कि वो उसके लिए मृत्यु समय सबसे बड़ा कष्ट पैदा करता है। और अगर कोई ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति जिसका 11वें भाव के साथ साथ 4, 8, 12 भी मजबूत है, तो ना सिर्फ सांसारिक सुख, उसको पारलौकिक सुख या मृत्यु मोक्ष का सुख भी मिलता है। तो मेरी दृष्टि में तो, चाहे ज्योतिषी को कुछ भी कहना, मेरी दृष्टि में तो 11वें भाव का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई संसार क्यों बनाया है? संसार भोगने के लिए बनाया और किसके लिए बनाया है? अगर संसार में सुखों का उपभोग आपको नहीं मिलता है तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि आपका ये वाला स्पैम, ये जो ड्यूरेशन है वो गलत रहा। अब जो मर्जी कहो, नहीं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम मोक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव फिलॉसफी, तुलनात्मक दर्शन नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने तैयारी की है उस धर्म या मोक्षा के लिए, लेकिन अगर आपका ये सांसारिक जीवन भी सुखी हो जाए और मरने के बाद पारलौकिक जीवन भी सुखी हो जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? वो वही हो सकता है जिसका 11वां भाव भी मजबूत स्थिति में और 4, 8, 12 ने भी मोक्षा की मजबूती दी हो। क्लियर हो गया? कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी एक ही इच्छा रहती कि क्या मेरी उस इच्छा की पूर्ति होगी कि नहीं होगी। अब जब इच्छा पूर्ति उसका प्रश्न है तो क्या 11वें भाव का मजबूत होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो 11वें भाव को ही अगर कोई ज्योतिषी पहले देख ले, एक बार के लिए नज़र मार ले, इसका स्वामी, इस पर सेटिंग, इस पर दृष्टि किस किस की है, कहता है भाई तेरी इच्छा पूर्ति तो होगी, तो जा ऐश कर। अब वो व्यक्ति आपको दोबारा आके कहेगा कि सर आपने जो बात बताई थी एकदम सही थी, आपने सिर्फ 2 मिनट में मेरी कुंडली देख ली, पता नहीं कैसे देखी, लेकिन आपने जो बात कही वो सही थी, क्योंकि आपने सिर्फ 11वें भाव को देखकर उसको बात बता दी। अगर 11वें भाव का संबंध किसी भी तरह से आपके धन भाव के साथ बन जाए तो ये बात बताता है कि आप अपने धन को लेकर बड़े आश्वस्त होंगे। आपकी सारी एसेट्स, रिसोर्सेज, लग्जरी को उपभोग करने की विशेष पूरी हो जाएंगी। ठीक है? किसी किसी का 11वां भाव बहुत मजबूत होता है लेकिन दूसरा भाव कमज़ोर होता है। दूसरा भाव मैंने क्यों बोला? क्योंकि वस्तु है हमारे पास, लाभ हो रहा है हमें, लेकिन वस्तु ना तो हम उपभोग कर पा रहे हैं, और अगर उपभोग करते भी हैं तो उसका सुख नहीं मिल रहा है। तो याद रखिए, सही में लग्जरी इसी को कहेगा कि जिसका सेकंड भाव बहुत मजबूत स्थिति में है। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं 11वें को पहले देख लो, उसके बाद दूसरे को भी देखें। आय हो रही है क्या वो जीवन में, वो लग्जरी जिसको बोलता है वो है उसकी नहीं है? कहता जी दूसरा तो एकदम खराब है। तो आय होगी आपको, लेकिन उसका जो उपभोग है वो नहीं कर पाएंगे आप। उपभोग तो दूसरे से देखा जाता है। अब इसमें मेष राशि है। मेष राशि बड़ी अनुशासित राशि है, मंगल की राशि है, और इनका मुख्य रूप से ही मस्तिष्क पर, इनका मस्तिष्क पर मुख्य रूप से सर वाले हिस्से पर इनका लॉर्डशिप रहता है। तो और ये अपने उसको लेकर, अपने आय को लेकर अग्नि तत्व प्रधान की बात करता है। यानी एक तो बहुत कैलकुलेटिव, चवन्नी का हिसाब, ऐसा नहीं है इस मामले में, थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि मंगल आपको पता है मंगल का मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है मेष राशि। तो बड़ी मोटिवेटेड सा रहता है अपनी इनकम को लेकर, मोटिवेटेड।
सर इनकम आपकी आई थोड़ी घट गई, कोई बात नहीं, समय पर आ रही है, ठीक है। इतना कैलकुलेटिव नहीं होता कि 54-25 का हिसाब, ये सब नहीं, वो अनुशासित सधा हुआ वीर, इस प्रकार की बात वहाँ दिखाई देती है। मंगल जहाँ बैठे होंगे वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ इनकम जरूर देंगे। मंगल जनरली भूमि पुत्र हैं, तो भूमि इनकम की ज़्यादा अच्छी यहाँ पर बात समझ में आती है। अब बृहस्पति भी यहाँ बैठ गए तो एक एडिशनल इनकम का सोर्स बन गया। एक तो पार्टनरशिप, कोई ना कोई बिजनेस यहाँ से बन रहा है, बुद्धि संबंधी कार्य करेंगे, और उसमें क्षत्रिय गुण प्रधान राशि के स्वामी होकर बैठे, उसका भी फायदा मिलेगा। और कर्म क्षेत्र का स्वामी भी बृहस्पति जो अपने से द्वितीय बैठा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। बहुत बढ़िया, अपने से द्वितीय यानी कर्म का संग्रह, कर्म से संग्रह कौन देखता है? 11वें भाव से देखता है, वहीं बैठा है जाकर वो, तो बहुत अच्छा फायदा दिखाई देता है यहाँ पर। आपकी पार्टनर आपके इनकम सोर्स बढ़ाने वाला होगा, कुछ ना कुछ वो एडिशनल ऐड ऑन करता होगा, या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिलाने में आपकी बड़ी मदद करता होगा पार्टनर। बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। पंचम दृष्टि से देख रहे हैं वो आपके तृतीय भाव को, यानी आय भाव का स्वामी जब आपके डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन के हाउस को देखता है तो इसको भी बल बढ़ाने का कार्य करता है। आपके इच्छा पूर्ति का स्वामी यहाँ पर चीज़ों को ट्रांसफर कर रहा है पॉजिटिवली, क्लियर, यानी वो स्प्रेड कर रहा है इन चीज़ों को मजबूत करने के लिए। कम्युनिकेशन के लिए आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अपने घर में कोई बढ़िया म्यूजिक सिस्टम ऐसे लोगों के घर में ज़रूर होता है, क्लियर हो गया। बात बोली है, इसका मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा सेटअप है, बड़ा बाकायदा। हो सकता है ऐसे लोग अपने घर में कोई रिकॉर्डिंग भी करते हो या ट्रांसमिशन करते हो, ये बात आ रही है समझ। और आपके आय भाव में बैठकर जब मजबूती भाई बहनों को मिलती है तो मतलब क्या है, आपकी इनकम के कारण, इनकम सोर्सेज आपके भाई बहनों को पुष्ट रखता है, उसका प्रभाव भाई बहनों को बांधे रखता है और उनके बीच में कड़ी का काम, ब्रिज का काम करता है, क्लियर हो गया। अपने से पंचम में दृष्टि डाल रहे हैं तो आय से सडन गेन की भी बात होती है भाई बहनों को, वो सब यहाँ से दे रहा है वो। फिर हम बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके एजुकेशन हाउस में पड़ रही है। तो एजुकेशन हाउस में पढ़ने का मतलब है कि आपने शुरुआत से ही आपकी जो दृष्टि रही है कमाने वाली रही है। हो सकता है आप अपने पढ़ाई में भी कुछ ना कुछ इनकम सोर्सेज निकालते रहे हों, और उसके बाद भी जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद भी ना सिर्फ अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आप खर्च करेंगे, आप अपने आय का महत्वपूर्ण हिस्सा चैरिटी में भी लगाएंगे, स्पेशली लक्ष्मी विद्या को बढ़ाने के लिए, दूसरों की लक्ष्मी विद्या को बढ़ाने के लिए, बिकॉज ये लक्ष्मी हाउस विद्या लक्ष्मी की बात करता है। और बृहस्पति की वहाँ से नज़र, मजबूत नज़र इस राशि में पड़ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। ना सिर्फ यहाँ का लॉर्ड होकर वो बैठा है, नज़र भी मार रहा है, क्लियर, जो ये बताता है कि आप, क्योंकि ये हाउस इससे नवम है, तो जो कभी भी बात करता है आपके इनकम के धर्म की या इनकम के उस इम्पैक्ट की जो सोसाइटी में कहता भाई इसको बहुत इनकम होती है, लेकिन ये अच्छे कार्य में लगाता है कि नहीं लगाता, वो तब पता लगता है जब उसका 7th हाउस मजबूत होता है, क्योंकि वो 11वें से 9वां है, 11वें का धर्म है वो। तो वो उसकी जो इनकम को लेकर जो, या इससे क्योंकि फ्रेंड सर्कल दिखा जाता है, तो फ्रेंड दोस्तों का जो भाग्य है उसका अंदाज़ा भी हम लगाते हैं। अगर आपका 7वां भाव मजबूत है तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं ये बड़े सपोर्टिव होते हैं और उनका खुद का भी लक बड़ा काम करता है। तो यहाँ पर बैठकर बृहस्पति ने काफ़ी अच्छे से टैकल किया, अपनी दृष्टियों के प्रभाव से भी, और अपने राशियों के 2-2 लॉर्डशिप हैं उनको भी बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।